हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और वर्तमान में बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश। दीपक जी, अब सबसे पहली बात यहाँ से उठ रही है कि जेएमएम और कांग्रेस यहाँ साथ साथ हैं, लेकिन असम में जेएमएम अलग चुनाव लड़ती है और बंगाल में टीएमसी को समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये अजब और गजब गठबंधन है। ये एक तरफ झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के यहाँ पर सत्ता की मलाई को खाने में व्यस्त हैं, तो दूसरे तरफ असम में कांग्रेस के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ना, चुनाव प्रचार करना, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना उचित है अनुचित है ये जनता जानती है। दूसरा, इसी प्रकार से बंगाल में भी टीएमसी के पक्ष में जाकर के कांग्रेस के विपक्ष में जाकर के चुनाव का प्रचार करेंगे, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हेमंत सोरेन जी को मैं मानता हूं कि दूरदृष्टि है और कुछ पक्के इरादे होंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनके संबंध और सामंजस्य इन दिनों अच्छा है या नहीं है, ये भी आम जनता, झारखंड की जनता जानती है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो साथ साथ चुनाव में ये लोग नहीं लड़ रहे हैं, तो आपस में आपको लग रहा है कि कोई खटास है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव झारखंड में जो कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी का गठबंधन है उस पर कुछ पड़ेगा और हो सकता है कि जेएमएम जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है वो अकेले भी सरकार बना ले? देखिए, सरकार के अंदर, झारखंड की सरकार के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कांग्रेस के मंत्री बेलगाम हैं। कांग्रेस के मंत्री केवल फाइल में एक उद्योग की तरह कैसे हम पैसे का उपार्जन करें इसके लिए काम कर रही है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक भविष्य के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल लगाव एक दूसरे के साथ हो सकता है, यहाँ की जनता के साथ लगाव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को झारखंड के जनता से कोई दूर दराज तक मतलब नहीं है। और यही कांग्रेस ने अलग राज्य का विरोध किया था, अलग राज्य के गठन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया था। इसलिए बेमोल, जिसको कहते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग कार्य पद्धति है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहा था, तो कांग्रेस षड्यंत्र रच रहा था रोकने के लिए। ये कुछ परिस्थितियों के कारण साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में लंबे समय तक इनका एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये अवसरवादी गठबंधन है। कांग्रेस और कांग्रेसियों की चाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा को समाप्त करने का। तो इसमें बीजेपी कोई अपॉर्चुनिटी देख रही है, कोई अवसर देख रही है अपने लिए? नहीं, भाजपा का अपने कार्यक्रम है, अपने संघर्ष के आयाम हैं, और ये झारखंड भारतीय जनता पार्टी का भूमि है, उर्वरा भूमि है। इसलिए अब तो तय करना है झारखंड मुक्ति मोर्चा को और उनके नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है झारखंड में, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि इतनी कमज़ोर हो गई कि कहीं दिख ही नहीं रही है बीजेपी, ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, न ढुलमुल रवैये से बीजेपी चल रही है, न नेताओं का कोई संगठन दिख रहा है यहाँ पे, न किसी प्रकार की कोई आवाज़ उठ रही है। नहीं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, जीवंत है, धारदार है, जन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है, जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है और आने वाले दिन के लिए अपने महल को फिर से बनाने का, अपने घर को ठीक से निर्माण करने का काम में लगी हुई है। हाँ, ये ठीक है कि और हमको तेज़ी से बढ़ना है, बेहतर बनना है और झारखंड की एक नंबर पार्टी बनकर के उभर कर आना है। आप मानते हैं कि कमज़ोर हुई है पार्टी? जिस तरह से चुनाव में प्रदर्शन हुए, लोकसभा में भी, खास करके विधानसभा में भी। ठीक है, हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। मैदान हमारा है, खेत हमारा है, खलियान हमारा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा फसल कोई लूट कर चला गया है तो इसका मतलब नहीं है कि हमारी फसल दूसरे की थी।
इसलिए फसल हमारा है, खेत हमारा है, खलिहान हमारा है। आने वाले समय में हम फिर से बहुत तेजी से उभर करके आने वाले हैं यहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि बिहार झारखंड बीजेपी में इतने नेता हो गए हैं, इतने पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अब संभल नहीं रहा है कि किसकी बात कौन माने। संगठन एक एक्सट्रीम लाइन में नहीं हो रही है। देखिए, ये सौभाग्य के रूप में लिया जाए, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाए, तो हमारे पास अनुभवी नेताओं का एक भंडार है। अनुभवी नेताओं के माध्यम से सामूहिक निर्णय के तहत हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के जन समस्याओं को दूर करने का संघर्ष का आगाज करेंगे। और जनता के दिल में भाजपा बसी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति की परिकाष्ठा है, और जिस प्रकार से विकास ठप है, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता आहिस्ते आहिस्ते नहीं तेजी से भाजपा की ओर मुखातिब हो रही है। अब 2 राज्यों में, खास करके 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 2 राज्य जहां पर बीजेपी काफ़ी जोर शोर से लड़ रही है। एक जगह तो चुनाव हो गए असम में, अब पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, तमिलनाडु में, केरल में हो चुके, पुडुचेरी में हो चुके। तो ये असम और बंगाल, इसमें आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है और क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, असम के चुनाव में मैं व्यक्तिगत रूप से 37 दिन वहाँ गुजारने का काम किया हूँ। वहाँ विकसित असम और सुरक्षित असम जनता के दिल में है, और वो फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। और वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं, वहाँ पर भाजपा के सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक बंगाल की बात आपने कहा, आज ममता बनर्जी परेशान हैं। उनके चेहरे, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं जिससे साफ नज़र आ रहा है कि टीएमसी और ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। हारी हुई मैदान को लड़ने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जन आशीर्वाद मिला हुआ है, तो दूसरे तरफ मोदी जी के जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं और उपलब्धियां हैं, और साथ साथ में मोदी जी का एक मैजिक है, वो पूरे बंगाल में चल रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के बिल गिर गया, लेकिन ये लागू तो 2023 से ही है। आप लोग कह रहे थे कि लाए हैं यहाँ पर महिला आरक्षण बिल, विपक्ष ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया। अब आप लोग रैली निकाल रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पे क्या ये सही मंशा थी आप लोगों को कि वहाँ बिल लाए थे, या फिर ये पता था कि नहीं ये बिल तो गिर जाएगा, फिर क्यों लाए आप लोग? देखिए, सीटों की संख्या बढ़ेगी तो डिलिमिटेशन होगा, ये तय है। और वो 2023 के कानून में जो संशोधन बिल आया था उसमें उल्लेख है। लेकिन दुर्भाग्य से जो विपक्षी दल है, चार्ली चैपलिन की तरह जो व्यवहार कर रहे थे कांग्रेस के युवराज संसद में, बिल को गिराने के बाद जिस प्रकार से विपक्षी दल ताली बजा करके उपहास कर रही थी भारतीय महिलाओं का, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था। और एक बात बताइए आप हमको कि पूरे झारखंड का ही परिप्रेक्ष्य लिया जाए तो यहाँ पर लोकसभा से की संख्या 14 है, वो 21 होती है। तो 7 सीटों पर महिलाओं में की बढ़ती तो उसमें आदिवासियों की संख्या बढ़ती, वो एसटी समाज की महिलाएं आती सदन में, विधायक बनती, सांसद बनती, एससी समाज की महिलाएं आती, अन्य समाज की भी महिलाएं आती। तो इसका विरोध करके झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस ने लोकसभा में जो विरोध किया है, इससे स्पष्ट है कि वो महिला विरोधी है, साथ साथ वो आदिवासी विरोधी है और एससी समाज के विरोधी है, और जिसका प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। अब एक सवाल आखिरी में बता दीजिए कि बिहार में मुख्यमंत्री आपने बना दिया, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना है। अब सबकी नज़र मंत्रिमंडल विस्तार पे है कि कब होगा, कैसे होगा, चूँकि आप सह प्रभारी भी हैं, हर एक्टिविटीज़ में वहाँ शामिल रहते हैं। क्या उम्मीद किया जाए कब तक होगा मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, बिहार सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जल्द से जल्द होगा। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व
चुनाव के उपरांत इस विषय को गंभीरता से लेते हुए दिशा निर्देश देने का काम करेगी। बंगाल चुनाव और के बीच जाने के बाद जी। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद बीजेपी। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।